देखते ही देखते वो दिन भी नज़दीक आने वाला ही है जब आप हम लोगों को इस घर में खेलते, हंसते, खाते पीते देखेंगे। और जी हाँ, अपना घर होना मतलब बहुत 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 बड़ी बात है। बहुत बड़ा ज़िंदगी का सपना हमने पूरा किया है। और आप ये देख रहे हो ना, टेक्सचर हो गया है। अब दीवार बताइए अब कैसी लग रही है बेडरूम की दीवारें। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे किनारे आपने बाथरूम क्यों बनवाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कोशिश करी हैं कि वास्तु के हिसाब से हम बनवाएं। लेकिन आपको पता है कि पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े घर होते थे, बहुत बड़ी बड़ी जगह होती थी। तो हर कोई इंसान अपना वास्तु के हिसाब से घर बिल्कुल परफेक्ट बना सकता था। लेकिन अभी जैसे कि ये टाइम है, आपको पता है जगह भी बहुत कम हो गई हैं और टाइम भी कम। टाइम तो नहीं कम है, लेकिन हाँ ये बात तो है, जगह बहुत कम हो गई लोगों के पास में। तो कोशिश करते हैं थोड़ी सी छोटी सी जगह में, क्योंकि जिसका 1 बेडरूम है ना, उसको अपना भगवान भी रखने हैं, किचन भी बनाना, उनको सब कुछ करना है। तो इसी तरीके से कहते हैं ना, छोटी सी जगह में कैसे अपने घर के वास्तु को हम अच्छा करें। और अगर आपका घर का वास्तु थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है तो वो भी कैसे अच्छा करें, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं फेस पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ वाव स्किन साइंस का हाइलोरिक एसिड फेस सीरम है ये। और ये सीरम क्या करता है, हमारी स्किन को सूदी बनाता है और साथ ही साथ ड्राइनेस खत्म करता है। और अगर मैं वाव स्किन साइंस की बात करूँ तो बिल्कुल भी इसमें पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल नहीं होता है, पूरी तरीके से नेचुरल होता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आता है। और ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है। अब आप कहोगे कि ये काम क्या करता है, तो जल्दी से मैं आपको काम भी बता दूं। ये ड्राई पैची स्किन अगर आपकी है तो उसको बहुत अच्छे से हाइड्रेट करके बढ़िया से बनाएगा। रिंकल्स फ्री आपकी स्किन को करता है। न्यू जो आपकी स्किन के सेल होते हैं उन्हें जनरेट करता है। इसके अलावा जो आपकी स्किन की इलास्टिन होती है उसे बढ़ाता है, कोलेजन इन्हेंस करता है, हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। और जो हमारी स्किन ने लॉस्ट मतलब मॉइस्चराइज़र खो दिया है ना, वो मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन में देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो करता है ये हाइलोरिक एसिड फेस सीरम। तो आप इसको अपना डेली में आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक इसको दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसकी बॉटल बहुत कॉम्पैक्ट है और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ लगती है इसका जो ये कैप की, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और पॉकेट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी आपको मिल जाएगा। तो घर का राउंड लगा के आ गए आप लोग। और अभी फाइनल 2 चीज़ें जो मेजर हैं जो बची हुई हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी हमारे यहाँ शीशे लगने बचे हुए हैं। और ये सारे 2 घंटे 3 घंटे के काम है, बहुत ज़्यादा देर के काम नहीं है। सेकेंड चीज़ जो है वो दरवाजे लगने बचे हुए हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो चुका है। और आपको पता ही है बिना दरवाजे तो, सॉरी लाइट चली गई तो मुझे इस तरीके से आना पड़ा, बट कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। तो 2 ही काम बचे हुए हैं मेजर वाले, वो काम भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। और अब मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये सही है, ये गलत है, या हमने अपना मकान जो बनाया है वो कितना सोच के बनाया है और किस तरीके से। देखिए ना, जब आप कोई बना बनाया मकान लेते हो तो क्या होता है कि उसमें चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो दरवाजे जहाँ हैं आप वहीं, आपको वहीं करना पड़ेगा। जिस दिशा में मकान है आपको उसी दिशा में वही सेम मकान लेना पड़ता है, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मकान अपना खुद का बनवा रहे होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अपने मकान को सही दिशा के हिसाब से बनाएं। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी दोनों एनर्जीज बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बिल्कुल सच है। अगर आपने अपने घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखी हुई हैं और दिशा के हिसाब से रखी हुई हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज का वास होता है। और अगर आप वही चीज़ें गलत दिशा में रख देते हो तो जो चीज़ें अच्छा करने वाली थी वही चीज़ें आपके साथ कब बुरा कर जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो चीज़ें अच्छी होती है ना रखने के लिए और मैंने भी रखी हैं, तो ये गलत कैसे हो गई। तो हाँ, ये बात सही है कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मानती हूँ और अच्छी चीज़ें वास्तु को मैं मानती हूँ बहुत अच्छे से। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वास्तु के हिसाब से करती हूँ। तो चलिए मैं अपने घर की बात करती हूँ अभी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा घर जो है वो पूरब दिशा में, पूरब यानी कि ईस्ट। अभी क्या होता है, अगर आपका घर पूरब दिशा में होता है तो उसके काफ़ी सारे जो वास्तु दोष होते हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। पूरब दिशा में मकान होने का फ़ायदा यही होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि देखिए, पूरब दिशा में मकान का दरवाज़ा होना चाहिए, पश्चिम में हो जाए, उत्तर में भी हो जाए, उत्तर भी अच्छा होता है। लेकिन जो आपका दक्षिण होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। एक्चुअली पूरब इसलिए भी कहते हैं, सुबह में धूप पूरब की तरफ से आती है, सूरज पूरब की तरीके से निकलता है, पॉजिटिव एनर्जी पूरी पूरब की तरीके से तरफ से आती है। तो पश्चिम मुख का मकान भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि पूरब की तरफ से सारी चीज़ें आती हैं और पश्चिम मुख का मकान यानी कि आपका सब कुछ उल्टा हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन हाँ, ये है कि अब इतने बड़े उसमें आपको छोटा सा आशियाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो दिशा को आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट टच वुड, हम बहुत लकी है कि हमें पूरब दिशा का मकान मिला। अभी पूरब दिशा का मकान होना ही बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद में फिर हम आते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी चाहिए। जैसे कि बात
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉर्नर में जो हमारे प्लॉट का साइज है वो साइज कितना है, 27x40 है। हाँ, तो हमारे प्लॉट का जो साइज है वो 27.5 उसका फ्रंट है और अंदर डीप में 40 है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर साइड में जगह मिलती है तो वॉशरूम बना देते हैं, ये आपको ही पता है, हमने भी बनाया है, और वहीं पे कर जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। पूरब दिशा में अगर आप दोनों कोनों में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए पहली बात तो, लेकिन आप भाई छोटा सा है आपको बनाना चाहिए तो उसको विधि, मतलब उसके लिए भी वास्तु में बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अगर कोई चीज करना चाहते हो तो उसके पहले अगर आप वास्तु में देखोगे तो आपको उस चीज के तोड़ भी बहुत अच्छे से मिलेंगे और अच्छी और चीजें मिल जाती हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि वो ईशान कोण होता है और अग्नेय कोण कहा जाता है ना। ईशान हाँ, ईशान कोण होता है, अग्नेय कोण होता है। अग्नेय कोण होता है यानी कि आग की तरफ। अब मेरे घर में जब आप देखोगे तो इस साइड में आपको इधर बाथरूम दिखा है, तो हमें पहले बाथरूम बनवाना था। हमें भी ये सारी चीजें पता नहीं है, ये हमें सबने बताई है, गूगल के थ्रू हमने गूगल किया है, हमने वास्तु के बहुत सारी चीजें देखी हैं, तब हमें पता चला। तो मुझे लगा मैं एक वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूँ। तो हमने क्या किया, जो हमारा बाथरूम बना है आपने देखा होगा, वो 2 फीट हमने इधर करके बाथरूम बनाया है। आपको कॉर्नर में कोई चीज नहीं बनानी होती, वो बाथरूम हमने इधर कराया है। और वो पानी की जगह होती है, वहां पे आप टंकी लगवाते हो, जैसे कि समरसेबल की टोटी है, सब कुछ है, वो पानी की जगह ही होती है। और जब हम इस साइड आते हैं तो इस साइड जहाँ पोर्च एरिया है वो एरिया हमारा बिल्कुल खाली है, और वहां पे आपने देखा होगा हमारा मीटर लगा हुआ है। और अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वहां भी वो एरिया खाली मिलेगा, वो अग्नेय होता है, जहाँ पे होता है अग्नि का कहा जाता है वास। ये तो छोटी छोटी चीजें होगी, हम अंदर की तरफ अब बढ़ते हैं। देखिए, जब आप पूरब दिशा में, आपने मेरा ड्राइंग रूम देखा है, ठीक है ना, ड्राइंग रूम में आपने देखा होगा, मैंने आज आपके साथ शेयर किया, मैंने सामने की जो वॉल है वो पूरी हाईलाइट करवाई है, और इधर वॉल पे प्रॉपर जो टीवी कैबिनेट है वो बनवाया है, विंडो भी इसी वाली पे सामने है। अब पूरब मुंह को मतलब आपको, आप ये सोचिए आपका घर हो, आप ज्यादातर पूरब दिशा में बैठे। ये कहा जाता है कि आप ज्यादातर, जैसे कि इस घर में अगर हम बात करते हैं छोटी सी, तो टीवी लगी है यहाँ पे, सोफा लगा है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा है दक्षिण। दक्षिण की दिशा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत गलत दिशा है। तो दक्षिण की दिशा में कुछ नहीं। अब क्या होता है, दिन भर हम यहाँ पे सोफे पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, हमारा कोई मेहमान आता है वो सोफे पे बैठता है, कुछ भी होता है, वो दक्षिण, मतलब हम देख रहे हैं साउथ को, और साउथ में भरी पड़ी है नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव साउथ की तरफ कुछ चीजें करते हैं, ऐसा नहीं साउथ को हम खाली रखते हैं, साउथ के लिए भी बहुत चीजें बची हैं। साउथ खराब नहीं होता है, फेम की जितनी भी चीजें हैं वो साउथ की तरफ से ही आती हैं। जितना मैंने बिजनेस है, ऑफिसर्स हैं, अगर आप साउथ दिशा में करते हो तो आपको बहुत फलदायक होते हैं वो। और जो लक्ष्मी जी होती है वो उत्तर दिशा की रहती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने वास्तु मैंने खुद पढ़े हैं। सोचिए मैंने कितना रिसर्च मारा, कितना पढ़ा, ऐसा नहीं है मैंने अपने आप से ये सारी चीजें निकाली हैं। मैंने खुद पढ़ती हूँ डेली, 1 2 3 जय मदान एक हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ, मुझे उनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उनको जो जिस तरीके से वो सारी चीज़ें समझाती हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो देखिए अभी, और इसके बाद में हम आते हैं बेडरूम की तरफ। बेडरूम में बेड कभी भी आपके जो पैर है वो साउथ फेस की तरफ नहीं होने चाहिए। यहाँ आप हमारा बेडरूम देखेंगे, एक तो बेडरूम है जिधर साउथ में सर है और नॉर्थ में पैर हैं, लेकिन दूसरा अगर आप बेडरूम आपने देखा होगा तो उसमें नॉर्थ में सर है और साउथ में पैर है। अगर वहाँ कोई हमारा गेस्ट सोता है तो हम उसको उल्टा सोने के लिए बोलते हैं, उस तरीके से नहीं सोने देते हैं। ये एक चीज़ हो गई कि आपका जो बेड है बहुत सही दिशा में होना चाहिए, आपकी अलमारियाँ सही दिशा में होनी चाहिए, कि आप खोल रहे हो तो आप कहाँ देख रहे हो। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो भी अलमारी है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। आप अगर साउथ वाली वॉल पे कोई भी अलमारी बनवा लोगे तो जब आप खोलोगे या कुछ भी करोगे आप ऑलवेज साउथ को देखोगे, तो वो चीज़ गलत होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं, और हाँ, बच्चे का कमरा, बाकी वो चीज़ें भी मैंने जब देखी, लाइट आ गई, बच्चे के कमरे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने देखी। गन्नू के कमरे में बस हमने थोड़ा डार्क कलर करा दिया जो हमें लाइट कलर कराना था, तो ये थोड़ा सा हमें बाद में पता चला, पहले पता होता तो हम बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं कराते, बट उसका हमारे पास ऑप्शन है कि हम कलर चेंज कर सकते हैं। और बाथरूम सीट आपकी कभी भी, आप अगर पॉट सीट पे बैठे हैं तो कभी भी आपका जो फेस है वो ईस्ट में नहीं होना चाहिए, कभी भी ईस्ट में नहीं होना चाहिए। पॉट सीट जब आप रखवा रहे हो तो बिल्कुल ध्यान दो कि घर में पॉट सीट किस तरफ रखवा रहे हो। अगर आप ध्यान दोगे तो हमारी पॉट सीट नीचे वाले वो दोनों वॉशरूम में नॉर्थ फेसिंग है, ऊपर
ऊपर वाले दोनों वॉशरूम में साउथ फेसिंग है और गन्नू वाले में भी साउथ में ही है। मतलब कोई भी हमारा ईस्ट फेसिंग वॉशरूम में सीट नहीं है। कभी भी ईस्ट में पूरब दिशा में सीट नहीं होनी चाहिए आपकी। सीढ़ियों के नीचे आप कुछ भी मत करें, ना ही मंदिर बनवाएं, ना ही कुछ भी नहीं। सीढ़ियों के नीचे जैसे इन्वर्टर वगैरह लोग रखते हैं, बहुत सही, सीढ़ियों के नीचे कभी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। और मंदिर किस दिशा में हो, हमेशा पूरब दिशा में होना चाहिए। और आप जब खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वो दिशा भी हमने काफी हद तक अपनी कवर कर लिया। गैस कैसी रखनी है, किचन किस दिशा में होना चाहिए, पानी की दिशा कौन सी किचन की होनी चाहिए, वो भी हमने काफी हद तक देखी है। लेकिन एक चीज और भी, अब जैसे आपने मकान बनवा लिया और आप अब सोचोगे कि यार मैं क्या करूँ, या फिर आपने बना बनाया मकान खरीदा है, तो उसके भी बहुत सारे तोड़ होते हैं। आप जब वास्तु के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर आपने कोई किनारे बाथरूम आपका बना है, मजबूरी है, आपने बनवा लिया है और आपको नहीं पता था, आप तोड़वा तो नहीं सकते हैं, तो ये कहा जाता है कि उसमें एक दूधिया कलर का बल्ब हमेशा जला के आप छोड़ दो, नाइट बल्ब जो होता है। इससे जो वहाँ की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से पता है बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम घर की नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर सकते हैं। और हम लोग का, और हमारे घर में क्या है वास्तु के हिसाब से, पानी का पीछे टीवी पैनल सारे हमारे वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। सोफे की पोजीशन बिल्कुल वास्तु के हिसाब से सही है, क्योंकि सोफा आपका ऐसे, अब हम बैठेंगे तो हमारा इस साइड में सोफा होगा तो हम पूरब दिशा में ही देखेंगे, वो सोफा बिल्कुल सही है। खिड़की की पोजीशन बिल्कुल सही है। दरवाजे की पोजीशन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है। हम ऊपर भी हम गए हैं तो हमारा कोई भी दरवाजा साउथ फेसिंग नहीं है, हमारे सारे दरवाजे पूरब की तरीके से, वो उत्तर की दिशा में हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। मंदिर, अगर आपने ऊपर मंदिर बना, नीचे मंदिर बनाया है तो ऊपर आपके कहीं टॉयलेट या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जहां पे मंदिर है वहीं पे ही आपको मंदिर की ऊपर नीचे बिल्कुल साफ जगह होनी चाहिए, वो भी हमने करी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमने वास्तु के हिसाब से देख के करी है। और बहुत सारी चीजें मैं भी आपको बता नहीं पा रही हूँ, भूल रही हूँ, मैं आगे के वीडियोस में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और जैसे कि कल ही मुझे एक चीज पता चली, आपको पता है कि गणेश जी की सूंड से भी होता है, पता है छोड़ो आपको, गणेश जी की सूंड से होता है। गणेश जी की सूंड अगर जैसे इसमें है ना, बाईं तरफ झुकी है या दाईं तरफ झुकी है, अगर बाईं तरफ झुकी सूंड वाले गणेश जी लेते हैं तो वो फलदायी, बहुत जल्दी फल देते हैं। और अगर आपने दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी लिए हैं तो वो फल देने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो जैसे ही मैं सुबह में उठी, मैंने सबसे पहले सारे गणेश जी की सूंड देखना शुरू कर दिया। और घर में आपकी कहीं भी कोई भी मूर्ति अखंडित हो गई है, आपकी मूर्ति पुरानी हो गई है, उसका कलर फेड हो गया है, उसका कुछ भी हो गया है, आप उसको प्रवाहित कर दीजिए चलते हुए पानी में। कहीं भी घर में बिल्कुल भी टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखिए। अभी मुझे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करनी है। मैं नए घर में जा रही हूँ, नए घर के हिसाब से, कहते नहीं है, एक नई एनर्जी के साथ, नई चीजों के साथ। मैं अब लगता है घड़ी की दिशा होती है, अगर आपने घड़ी गलत दिशा में अपने घर में लगा रखी है तो आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपके घर में कला कलेश आपको फील होगा। शीशे की दिशाएं होती है, शीशा अगर आपने गलत दिशा में लगाया है, शीशा तो हम अपनी सही दिशा में लगा सकते हैं, बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम में शीशा है तो उसको भी आप जगह देख के लगाइए। और मजबूरी है आपका, लगा ही है, जैसे कि हमारे बेडरूम में शीशा था, हमने उसको अंदर ही करा दिया अलमारी के, कि अलमारी खोलो तैयार हो जाओ, हमने अलमारी के अंदर करा दिया। बट अगर आपकी मजबूरी आपको लगा रहा है तो उसके ऊपर आप एक कपड़ा डाल के रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। मतलब घर में, घर बनाते टाइम हमारे वास्तु में अभी तक कोई भी ऐसा दोष नहीं आया है, हमने पूरा प्रॉपर चेक कर लिया। इसके बाद में चीजें होती हैं घर में बरकत लाने के लिए, कि आप घर में आपकी बरकत कैसे आए, घर में आपकी खुशहाली कैसे आए, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल में अगर ऐड करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत छिच था मनी प्लांट, बहुत छिच रहा था, बहुत ही छिच रहा था। और धीरे धीरे जैसे हमने मकान बनाना शुरू किया, जैसे जैसे हमारे पैसे जाना शुरू हो गए, जैसे ही जैसे हमारी तिजोरी खाली शुरू हो गई, फैक्ट था कि हमारे राज सिमरन ने धीरे धीरे मनी प्लांट, हमारे मतलब जरिया कोई भी हो, लेकिन हमारी मनी प्लांट सूख गया, हमारा मनी प्लांट छोटा हो गया बहुत। मतलब कुछ पत्तियां बची थी, गिनती ही उसमें 20-25 पत्तियां बची थी। ठीक है, अभी भी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारा मनी प्लांट अब छिचरने लगा है। अब मैं आपको अगर बाहर दिखाऊंगी तो मनी प्लांट में बहुत सारे कल्ले आ गए, खूब लंबे लंबे, अब तो 1 फ्लोर तक ऊपर चला गया धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे इसका मतलब है कि मैं खुशहाली की तरफ जा रही हूँ, धीरे धीरे हमारे घर में पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, और पता है ये सब चीजें आपको अच्छी भी लगेंगी। तो मैं अभी आगे की वीडियोस में आपके साथ, जब मैं घर से जाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें। आप अगर मेरे घर में कुछ भी देखोगे तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। मैंने बहुत सारी चीजें अमेजोन से ऑर्डर भी करी हैं,
जो हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो वास्तु के हिसाब से और एक चीज, अगर आपके घर में वास्तु मतलब आपके घर में बहुत सारे, आपको ऐसा जैसे मैंने बताया, आप तुरंत गए, आपने देखा आपका बेड की पोजीशन क्या है लेटने की, आपके सोफे की पोजीशन क्या है, आपकी टीवी की पोजीशन क्या है, अगर आपको खराब लग रही है, गलत लग रही है, तो प्लीज आप भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, या तो बहुत सारे ऐसे वास्तु के ऐप आते हैं, बहुत सारे, अपने पंडित जी से पूछ लीजिए, उसके तोड़ होते हैं, वो आपको बता देंगे हर एक चीज का। साउथ वॉल पे कहा जाता है कि खूब बड़ी सी फ्लावर की पेंटिंग लगानी चाहिए, रेड फ्लावर की पेंटिंग लगानी चाहिए। मैं लेके आऊंगी, चाहे जहां से ढूंढ के लेके आऊं, उससे ना आपको बहुत खुशहाली मिलती है, बहुत अच्छा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाती हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाती, पता है, अभी तो मैं अपना 5% नहीं कर पाती अपने घर को जिस हिसाब से रखना चाहिए, बस दिल साफ है, बस इतना किया है अभी तक। तो भगवान ने हमें इतनी बरकत दी है कि हमारा दिल साफ है। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत उलट पुलट रहती हैं। दवाइयों की अपनी एक जगह होनी चाहिए, हर जगह ऐसा नहीं है कि आप दवाइयां उठा के फेंक दें। आप दवाइयां अगर हर जगह उठा के फेंकोगे तो फिर उसमें भी वास्तु दोष होता है, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मैं अभी सर्च मार रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। आजकल मैं रात में ही ढूंढती रहती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो हम घर में लगाएं तो हमारी खुशहाली आए। हर एक औरत यही चाहती है कि उसके घर में बरकत हो, उसके घर में खुशहाली आए, उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। सुबह शाम दिया जलाओ, सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती करो, ताकि घर में एक अच्छा सा वातावरण रहे। तो ये सारी चीजें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को एक एक दिन इतना भारी पड़ रहा है कि लग रहा है जल्दी से मैं अपने घर में जाऊँ और सारी चीजें अच्छे से जल्दी से शुरू हो जाएं। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपको जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज। क्या पापा? हाँ बोलो मम्मा। मम्मा, अब इसको जो बुलाते रहो फिर कहेगा मम्मा जी, अब मम्मा बोलने लगा है, बट बहुत मुश्किल से बोलता है। चलो, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है यूजफुल लगी होगी, और आप भी बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो, आप लोग हमारे साथ शेयर करिएगा ताकि लाखों लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और बाय।